प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष यीशु मसीह का एक वचन लेके आया हूँ जो उसने ट्यूसडे के दिन कहा, जो उसने ट्यूसडे के दिन करा। वो आज मैं आपको बात बताने के लिए आया हूँ, इस वचन को लेके आया हूँ। कल हमने जाना था कि यीशु मसीह जब अपने मंदिर में जाता है तो वहाँ देखता है कि लोग वहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, लेना देना कर रहे हैं, चीज़ों का बेचना चल रहा है, और वो उनको वहाँ से भगाता है। उन्हें कहता है कि मेरे इस मंदिर को तुम आंखों की खो मत बनाओ, और वो वहां से उन्हें भगा देता है। उसी तरह आज के दिन, ट्यूसडे के दिन यीशु मसीह ने क्या करा वो आज के मैसेज में हम जानेंगे। तो आज के दिन वो भोर होता है, भोर को उठ के वो जैसे ही जा रहा होता है मंदिर की तरफ यीशु मसीह, तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। उसे भूख लगती है तो वो देखता है रास्ते में एक अंजीर का पेड़ है। उस अंजीर के पेड़ की तरफ वो बढ़ता है। वो अंजीर का पेड़ बहुत ही हरा भरा होता है, तो वो इस ख्वाहिश में बढ़ता है कि इसमें एक फल होगा, फल को मैं खाऊंगा और अपनी भूख को मिटाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि उस अंजीर के पेड़ के अंदर कोई भी फल नहीं होता, एक भी फल उस अंजीर के पेड़ में नहीं होता है। तो वो उस पेड़ की तरफ देखता है और उसे कहता है कि आज के दिन से तेरे अंदर एक भी फल नहीं आएगा। वो उसे श्राप देता है और वो पेड़ उसी समय सूख जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है, जड़ तक बिल्कुल सूख जाती है। चेले उस चीज को देखकर एकदम से यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये तूने कैसे करा। यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है कि विश्वास के कारण। अगर तुम विश्वास से कहोगे इस पहाड़ से कि तू जा समुद्र में गिर जा, तो ये पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। ये बात कहाँ लिखी हुई कलाम में, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये लिखा है मत्ती 21 उसके 18 से 22 में। ये इंसिडेंट है मत्ती 21 उसके 18 से 22 में, जहां इस प्रकार लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जैसा कि इस कलाम में लिखा है और मैंने आप लोगों को बताया, यीशु मसीह उन्हें इस बात से जो अंजीर के पेड़ के साथ हुई, उन्हें यह सिखाना चाह रहा है कि विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास में मजबूत हो। बहुत जरूरी है आज हमारे जीवन के लिए कि हमें विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और इस विश्वास के अंदर अगर हम बढ़ते जाएंगे हमारे जीवन के अंदर, तो हम यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर के और नजदीक होते जाएंगे। हमें विश्वास हमारी छोटी छोटी चीजों से दिखाना है। हमारे कोई काम फंस रहे हैं, कोई काम अटके हुए हैं, हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे इस कार्य को तू कर, और इस कार्य को सफल कर, अगर तेरी मर्जी है तो ये काम मेरा हो पूरा। हम उससे बात करें, उसे ये बताएं कि हाँ यीशु मसीह, हम तुझ में इतना विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास तेरी तरफ है और हमें ये विश्वास है कि तू हमारे इस काम को पूरा करेगा। मेरी इस बीमारी के लिए हम दुआ कर सकते हैं, मेरी इस बीमारी को तू खत्म करेगा। मेरे अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी, जो भी कमजोरी मैं अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहा हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस ये खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में ये बीमारी मेरे शरीर से हट जाए। यह मेरे जीवन में बहुत जरूरी है समझना कि हमारा विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के अंदर। वहां से जब यीशु मसीह आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ते बढ़ते उनसे, चेलों से बात करता रहता है। तो इन चीजों से भी, अंजीर के पेड़ है, जो फल की बात हम करते हैं, कलाम के अंदर कुछ फल लिखे हुए हैं, जो फल हमारे जीवन में बोना हमें बहुत जरूरी है। वो फल कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। गलतियां 5 उसका 22 और 23 निकालिए मेरे साथ। गलतियां 5 उसका 22 और 23, यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये फल जो हैं, जो यीशु मसीह ने हमें बताए हैं, हमारे जीवन में ये फल बहुत जरूरी है।
हमें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है, इन चीजों के थ्रू हमें क्या कन्वे करना चाहता है। हम अपने जीवन को खुद बहुत अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम अपने परमेश्वर की बातों पे, उसके रास्तों पे चलना चालू कर दें और उसके विश्वास में मजबूत होना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही कुछ दृष्टांत हैं जो यीशु मसीह वहां पे टेम्पल पे पहुंचा, मंदिर पे पहुंचा, तो उसने वहां पर चेलों को कुछ दृष्टांत सुनाए। मैं सारे दृष्टांत तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये दृष्टांत कलाम के अंदर आपको मिलेंगे 21 बाब से 24 बाब तक मती 21 से 24 बाब तक आपको ये सारे दृष्टांत देखने को मिलेंगे। और इसमें से 3 दृष्टांत हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। और उसमें से एक जो था वो अंजीर वाली बात थी, अंजीर के पेड़ के दृष्टांत था। 2 और दृष्टांत है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से एक है, एक बाप होता है, वो अपने पहले बेटे को बुलाता है और बोलता है कि बेटा काम है, ये काम करके आ जा पूरा। तो वो बेटा बोलता नहीं पापा मेरे पास तो टाइम नहीं है पिताजी, मैं तो इस काम को नहीं कर सकता। बोलता ठीक है। वो अपने दूसरे बेटे को बुलाता है, दूसरा बेटा आता है, वो उसे आकर बोलता है कि बेटा ये काम है, ये करके आना है। तो वो उसे बोलता है ठीक है पापा, ये टाइम पे हो जाएगा काम, आपने बोला है काम हो जाएगा। शाम होती है, शाम को आता है बेटा, वो पूछता है बाप, तो वो ये देखता है कि जो पहला बेटा था जिसने मना करा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, वो उस काम को करके आ जाता है। और जो दूसरा बेटा होता है वो उस कार्य को नहीं करता है। इस दृष्टांत से यीशु मसीह अपने चेलों को और हम लोगों को ये बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में जो हम डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सब ये करते हैं। सुबह उठे बाइबल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सर, हम तो प्रेयर करते हैं, हम शाम के टाइम दुआ करके सोते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन हम कलाम की बातों पर कितना चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनको अपने लाइफ के अंदर कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। पहले वाले ने ना बोल दिया लेकिन वो करके आया, वो सुधर गया और उसने उस चीज को करा के नहीं, उसे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार मैंने गलत मना करा, मैं उस कार्य को करके आना चाहिए, मेरे को जरूरी है, पिता ने बोला है उस कार्य को करने के लिए। यहाँ पिता जो है वो हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर है। उसने जो कार्य हमारे को कहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग बाइबल जो हमें कलाम दिया है, इसके अकॉर्डिंग से हमारे को जिंदगी जीनी है, तो हमें वो कार्य हम जीवन में करेंगे तो हम आशीषित होंगे, हम आशीष पाएंगे। लेकिन जो दूसरा बेटा होता है वो उस काम के लिए बोलता है हाँ पापा मैं करके आऊंगा, मैं बिल्कुल सही करता हूँ, जैसे हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल सही बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो अपने जीवन में बिल्कुल सही, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं, जो बातों को हम सीख रहे हैं बाइबल से, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा दृष्टांत जो मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहूंगा वो दृष्टांत है एक राजा का। वो राजा की जमीन होती है, वो राजा कहीं बाहर जाता है तो वो जमीन की जिम्मेदारी बाकी किसानों को देके जाता है। उन्हें बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर और मेरी जमीन का तुम ध्यान रखना। तो वो किसान जो होते हैं वो सारे उस जमीन के ऊपर जमीन को टेक ओवर कर लेते हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं उसके पीछे से, और वो उसके ऊपर अपनी मन मर्जी करने लगते हैं, उस जमीन को कुछ ही यूज करने लगते हैं। तो वो जो राजा होता है वो बीच में अपने सिपाहियों को चेक करने के लिए भेजता है कि भाई जाके देखो मेरी जमीन ठीक तो है कि नहीं, उसकी सही से वो लोग देखभाल कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही वो सिपाही आते हैं वो किसान उनको मार देते हैं। फिर वो अपने बेटे को भेजता है, इसी बीच बेटे को भेजता है तो वो जाके देखता है तो बेटे को मार देते हैं। अब आता है समय बाप का, जो हमारा राजा, जो हमारा वो राजा था जिसकी जमीन थी उसके आने का। अब वो राजा आएगा तो वो उन किसानों के साथ क्या करेगा, उनको खत्म कर देगा, उनको सजा देगा। वही जीवन में हमें जानना है कि हम इस पृथ्वी जो परमेश्वर ने हमें दी है, इस धरती के ऊपर जो हमें भेजा है यीशु मसीह ने, किन कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है इस धरती के ऊपर, हम वो कार्य सही से कर रहे हैं कि नहीं, जो इस कलाम में लिखे हैं, जो उसकी सीख है, जो कमांडमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसी दिन ट्यूसडे की सिग्निफिकेंस में बहुत बड़ी बात है। ट्यूसडे के दिन ही उसने सबसे बड़ा आदेश दिया था। वो सबसे बड़ी आज्ञा क्या थी, मेरे साथ निकाल लें, मत्ती 22 के अंदर परमेश्वर हमसे क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 22 के अंदर, मेरे साथ निकाल लें, मत्ती 22 उसका 37-40।
यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपने देखा इस चीज को, तो उसने कितनी गहराई से इस बात को कहा है, और ये सबसे बड़ा आदेश, सबसे बड़ी आज्ञा है जो हमारे को दी गई है। और आखिर में कहता है, यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। इसी के ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं। यही आधार है जो हमें समझना है कि आज हम किसी के भी प्रति कोई भी हमारे दिल में भावना आती है, गलत भाव आता है, किसी के लिए भी हम कुड़कुड़ाते हैं, किसी बात के ऊपर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते हैं, उसे अपने जीवन से हटाएं। अपने आप को थोड़ा चेंज करें, अपने अंदर सुधार लाएं, अपनी अच्छी चीजों को ग्रहण करना स्टार्ट करें, बाइबल को पढ़ें, वो हमें क्या सिखाती है, वो क्या बातें हमें बताती है, क्या जो फल मैंने आपको बताया, प्रेम, आनंद, हमारे अंदर जो अच्छी संयम, ये चीजें लाएं। देखिए आप अपना जीवन कितना अच्छा कर लेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा हमारा जीवन अगर हम इन बातों के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना स्टार्ट करते हैं। बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि हमें अपने जीवन में क्या चीजों के ऊपर वर्क करना है। आज ट्यूसडे के दिन जो बात थी मैंने आपको बताई, एक बार वापस मैं रिकॉल करता हूँ कि आज के दिन यीशु मसीह जब भोर को निकलता है तो अंजीर के पेड़ के पास जाता है, अंजीर के पेड़ को देखता है, उससे फल की वो आशा रखता है कि उस फल से मेरा भूख मिटेगी, लेकिन वो फल नहीं देखकर वो उसे श्राप देता है। वो अंजीर का पेड़ सूख जाता है, जबकि वो हरा भरा पेड़ होता है, लेकिन उसमें फल नहीं होता। जो इंसान, वो पेड़ कौन है? हम हैं। अगर हम फल नहीं दे रहे हैं, हमारे जीवन से वो फल परमेश्वर को नहीं मिल रहे हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो हम सही नहीं हैं, हमें भी वो नष्ट कर देगा। हमें जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर के फल क्या है। तो मैंने आपको बताया, प्रेम, आनंद, हमारे अंदर संयम होना चाहिए, और जितने भी फल हैं वो आपको मती नहीं गलतियों 5 उसके 22 और 23 में देखने को मिलेंगे। और ये जो दृष्टांत हैं जो मैंने आपको बताया वो मती 21 से 24 तक हैं ये सारे दृष्टांत। उसमें से 2 दृष्टांत मैंने आपको जो बताए उनके अंदर यही है, जो गलत लोग हैं और वो अगर अपने जीवन को सही कर लेते हैं, अगर गलत प्रैक्टिसेस में अनगॉडली चीजों को कर रहे हैं और वो अपना जीवन को सही कर लेते हैं, तो वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। और वो गलत लोग कौन हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स बाइबल के अंदर हैं। मरियम मगदलीनी, देखो आप, उसके लिए है वो लेडी जिसने अपने बालों से परमेश्वर के पैरों को धोया, वो देखिए आप। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब वो क्रूसिफिकेशन हो रहा था यीशु मसीह का, तो जो एक वाला जो वहां पे उसके साथ क्रूसीफाई हो रहा था, वो चोर जो था उसने उससे बोला कि मैं आज उससे माफी मांगता हूं। तो यीशु मसीह उसे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो आप ये चीज जानिए कि हम अपनी रिपेंटेंस, हमने जो गलतियां कर दी हैं, जो भी हमने गलत काम करे, अगर वो हो चुके हैं, तो आज हमारे पास समय है कि हम यीशु मसीह परमेश्वर पिता से माफी मांगे और उन चीजों को सही करें जो खराबियां हमारे अंदर है, हमारे जीवन में है, और सही राह पर चलें और अपने जीवन को सही करें और परमेश्वर की राह पर चलने लग जाएं। मेरा विश्वास है आप लोगों को ये वचन से आशीष मिली होगी, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप वचन को समझकर, सुनकर और जीवन में अपने सुधार लाएं और यीशु मसीह और परमेश्वर की राह पर चलने लगे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।